Hello students, in the running topic of sexual reproduction in flowering plants, today I am going to discuss about the pollination. In previous lecture, we have completed till megasporogenesis. Today I am going to discuss pollination. As you know, after the formation of male or female gamete, just known as stigma, anther, and the female is ovum. So, what is the meaning of pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. What is in the definition? Means pollen grain, this one is the male gamete, इसका ट्रांसफर होता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, उसको ही हम उस टर्म को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. Means what occurs in the definition of pollination? We have a flower. It may occurs on the same flower or it may occurs on the different flower. Suppose that we have a flower and there is another flower. It may be different or it may be same. If it is same, then what are the conditions? Or it may be different, then what are the conditions? So यहाँ क्या होगा, इस फ्लावर के पास है आपके pollen grain. Just it has a pollen grain. इसके एंथर के ऊपर pollen grain है. यहाँ क्या आएगा, pollinators यहाँ क्या लेकर के जाएंगे? These are the pollinators. और इनमें भी ये कुछ भी हो सकते हैं, insects भी हो सकते हैं, इसका मीडियम भी कुछ भी हो सकता है. वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो ये पॉलिनेटर्स पॉलन ग्रेन को लेकर के कहाँ लेकर के जाएंगे? इसके यहाँ क्या है, यहाँ दिया ये एंथर से पॉलन ग्रेन को और कहाँ छोड़ दिया, इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर. यहाँ पर क्या है, आपके पॉलन जो हम लेकर के आया है, ये पॉलिनेटर्स कैरी करके लेकर के गए हैं. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉलिनेशन. इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. एंड दिस पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. तो दो भागों के अंदर करके, फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. अनदर सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. सेल्फ पॉलिनेशन को हम दो तरीके से स्टडी करेंगे. पहला आपका कहलाएगा दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड जियोटोनोगेमी. दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड. ये सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार हैं. एंड द क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं आपका ज़ीनोगेमी. इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन में हम क्या स्टडी करेंगे, ज़ीनोगेमी. बस अंतर केवल इतना है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा. क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के पास होनी चाहिए. तो ऐसे फ्लावर जिनके पास एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के ऊपर होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट. और यहाँ क्या होंगे, यहाँ एंथर और स्टिग्मा अलग अलग होंगे. एंथर किसी
मतलब वो सेम स्पीसीज का हो सकता है और दूसरी स्पीसीज का हो सकता है। तो इसको जीनोगेमी और इसको एलोगेमी, दे आर आल्सो नोन एज एलोगेमी। तो आज हम ये सब टर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पहला लेते हैं आपका सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम ऑटोगेमी और जियोटोनोगेमी के अंदर स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी सेल्फ पॉलिनेशन। So first type is self-pollination. Means how we can define self-pollination? Transfer of pollen to the stigma of the same flower. स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो ये सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ क्या होगा, प्लांट सेम प्लांट। इसको हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। पहला है आपका ऑटोगेमी, यानी क्या हो रहा है इसके अंदर सेल्फ ही पॉलिनेशन होता है, और सेकंड है आपका जियोटोनोगेमी। सो व्हाट अकर्स इन ऑटोगेमी? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन सेम ही फ्लावर के ऊपर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। स्टिग्मा सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म नेचर ने इन फ्लावर्स को प्रोवाइड किया है कि उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ होता है। इट मींस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए पॉलिनेटर। किसी भी मतलब जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनेटर दिया है। पॉलिनेटर की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ तो बात हो रही है यहाँ इंसेक्ट फ्लावर के एंथर के ऊपर आएगा, वहां से पोलन ग्रेन सक करेगा, लेगा, और क्या गारंटी है कि वो सेमी फ्लावर के ऊपर बैठे या दूसरे फ्लावर के पास लेकर के जाए। तो यही मैकेनिज्म को हमें यहाँ देखना है कि ऑटोगेमी कैसे होता है। ऑटोगेमी के अंदर कौन सा मैकेनिज्म है जो हमें देखना है। जियोटोनोगेमी का क्लियर होगा, ये सेमी फ्लावर के अंदर सेमी फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्लियर? इस तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। पहला देखते हैं ऑटोगेमी। हाउ वी कैन डिफाइन इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एक प्रकार है, और खास बात क्या है कि इसके लिए प्लांट को कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ होना चाहिए, एंड परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन। परफेक्ट फ्लावर जो होगा उसका पॉलिनेशन उसके ही किसके द्वारा, पॉलन के द्वारा किया जाएगा। यानी देखिए यहाँ कितना क्लोज मैकेनिज्म है। यदि हम देखें फ्लावर के अंदर ये मैकेनिज्म होता है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन, अगर हम ये मान लें कि ये क्या है, दीज आर द पेटल्स, और यहाँ से ये आ गया आपका, यहाँ से यहाँ से ये आपके पोलन ग्रेन क्या करते हैं, ये क्या है, ये है आपका पोलन ग्रेन। अगर यहाँ इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, यह आपका पोलन ग्रेन, और यहीं से क्या निकलता है आपका स्टिग्मा, इस तरीके से। ये जो पोलन है, ये पोलन इतने क्लोज
होती है कि स्टिग्मा और एंथर, क्योंकि ये कैसा फ्लावर है, क्योंकि इसका स्टिग्मा और ये एंथर, ये क्या हो गए, ये एंथर है आपका और ये हो गया आपका स्टिग्मा, इसलिए ये कैसा फ्लावर हो गया, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है जी। तो ये एंथर इस स्टिग्मा के ऊपर क्या करते हैं, लैंड करते हैं और यहाँ क्या होता है, इसके ऊपर लैंड करते हैं तो पॉलिनेशन होता है। ये होता है ऑटोगैमी के अंदर। अब ये ऑटोगैमी की किस तरीके से क्या व्यवस्था रहती है वो भी देखते हैं। ये ऑटोगैमी होती है, इट इज पॉसिबल ओनली, ये कब हो सकती है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टुगेदर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए और खास बात क्या है, क्लोज टुगेदर एंड मैच्योर। दोनों ही कैसे होने चाहिए, इमैच्योर नहीं होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। अब हम इसको 3 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ऑटोगैमी अकर्स बाय 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड है, सबसे पहला नाम बता देता हूं, सबसे पहला मेथड आता है आपका होमोगैमी, होमोगैमी। देन सेकंड मेथड इज आपका क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। और तीसरा पढ़ेंगे हम अपना बड पॉलिनेशन। ऑल दीज आर इन द ऑटोगैमी। ये सब के सब हम ऑटोगैमी के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑटोगैमी दैट इज होमोगैमी। अभी मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से हम ऑटोगैमी को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप है आपका होमोगैमी। तो इसके अंदर क्या होता है, एंथर्स एंड स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा ऑफ ओपन फ्लावर्स। बस यहाँ बात ध्यान रखनी है, ओपन फ्लावर जिसको हम क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस। ये टर्म भी आप याद रखेंगे। ओपन फ्लावर इज आल्सो नोन एज चेस्मोगैमस फ्लावर। एंथर और स्टिग्मा ये कैसे होनी चाहिए, किसके, ओपन फ्लावर के, आर ब्रॉट क्लोजर। ये क्या कैसे आए, पास नजदीक आने चाहिए, बाय ग्रोथ और बेंडिंग और फोल्डिंग to ensure self-pollination। और नेचर के अंदर ऐसा होता है, नजर आता है। यानी यहां आपने ध्यान रखना है कि जो ओपन फ्लावर होंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर होंगे, उनके एंथर और स्टिग्मा वो किसके द्वारा, जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे या वो क्या होगा, बेंड होंगे, तब जाकर के क्या होगा, वो इंश्योर करेंगे इसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। और इसको हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इसको हम 3 तरीके से, कि ये जो बेंडिंग या जो ग्रोथ ओपन फ्लावर की होती है, ग्रोथ और बेंडिंग, इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। तो पहला नेचर के अंदर पहला टाइप है कि द ग्रोथ ऑफ style brings the stigma in contact of right anthers present on the mouth of corolla tube, mouth of corolla tube। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल है कैथेरेंथस, कैथेरेंथस मेडिसिनल प्लांट है, कैंसर की दवाई इसके द्वारा बनाई जाती है कैथेरेंथस
जनरली ओपन होता क्या है कि यहां मैंने आपको बताया है कि द ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग्स द स्टिग्मा। जब इसकी ग्रोथ होती है, यानी यहां आपको ऐसा देखने के लिए नजर आएगा कि ये सर्किल है, सर्किल से इससे ही क्या निकलता है, स्टिग्मा। नीचे से स्टिग्मा आता है और यहीं पर क्या रहते हैं, इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन रहते हैं। ये नेचर के अंदर व्यवस्था है। तब जाकर के क्या होता है, इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी जो ग्रोथ होती है ये सर्किल के टाइप में। ये क्या होता है, ये ओपन इसका होता है, थोड़ा का माउथ होता है बिल्कुल सर्कल जैसा। यहाँ पर जो एंथर होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर बिल्कुल क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो ये रहा पहला टाइप। सेकंड हम कहां देखेंगे, सेकंड देखेगा इन सम फ्लावर्स। फ्लावर्स द बेंडिंग ऑफ filaments bring the right anthers in contact with stigma। और ऐसा देखने के लिए मिल सकता है आपको, इसका सटीक एग्जाम्पल है मिराबिलिस jalapa, that's also known as 4 o'clock plant। 4 o'clock plant के अंदर क्या होता है, बेंडिंग होती है, सब कुछ बेंडिंग होती है फिलामेंट्स की। और ये कैसे लेकर के आते हैं, अपना आप ही क्या होता है, वो फिलामेंट जो होता है नीचे की तरफ बेंड कर जाता है, नीचे की तरफ बेंड कर जाता है। और ऐसा देखने को मिलता है हमें मिराबिलिस जलापा के अंदर। तीसरा केस है थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर भी क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, कर्लिंग होती है, कर्लिंग। तीसरा केस है उन फ्लावर के अंदर कर्लिंग होती है, किसकी, स्टाइल की, कर्लिंग ऑफ स्टाइल। स्टाइल अपना क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। और कहां पहुंचता है, कैरिंग द स्टिग्मा टू राइट एंथर्स, कैरिंग द स्टिग्मा टू राइट एंथर्स। और इसका एग्जांपल है आपका, कहां देखने को मिलेगा, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके अंदर देखने को मिलेगा सोलेनम ट्यूबरोसम, यानी ये पोटैटो का बॉटनिकल नेम है। ये रहा आपका ऑटोगैमी। सेकंड आता है आपका क्लिस्टोगैमी, उसको देखते हैं। So our next type is Clistogamous. In Clistogamy, in this the flower are bisexual. फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं एंड दे रिमेन क्लोज, दे रिमेन क्लोज causing self pollination। ऐसा नजर आएगा, self pollination। they remain close causing self pollination। और इसका अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल है आपका कॉमेलिना बेगालेंसिस। कॉमेलिना बेगालेंसिस it also occurs in oxalis। oxalis के अंदर भी ये पाया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ homogamy is bud pollination, means in this condition what happens generally in some bisexual
बाइसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर। जनरली इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पहली चीज किसके अंदर होगा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा बड पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही एंथर और स्टिग्मा बड के ओपन होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंथर्स एंड स्टिग्मा ripen before the opening of the bud, before the opening of the bud, यानी बड के ओपन होने से पहले ही एंथर और स्टिग्मा क्या कर जाते हैं, पक जाते हैं, राइपन हो जाते हैं। और ऐसा कहां देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल है आपका पी, मटर के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं, वीट के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं, एंड राइस, चावल के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं कि हमें वहां पर देखने को मिले बड पॉलिनेशन देखने को मिले। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ होमोगेमी। नेक्स्ट आता है हमारा आपका, उसके बाद एक और बचा जियोडोनोमी, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंस देखते हैं आपका चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस यानी ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So let's see the difference between chasmogamous and clistogamous flower. पहला आता है आपका chasmogamous flower, इसको डिफरेंशिएट करना है clistogamous flower के साथ। तो फर्स्ट chasmogamous flower ये कैसे होते हैं, the flowers ओपन, इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ओपन, एंड एंथर एंड स्टिग्मा एंड एंथर एंड स्टिग्मा यहां क्या रहते हैं, एक्सपोजिंग कंडीशन के अंदर। वेयर एज इन द केस ऑफ क्लिस्टोगेमस द फ्लावर्स remain closed, the flower are remain closed, flower यहाँ close होते हैं, और एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा इस कंडीशन के अंदर एक्सपोज नहीं होते, आर नॉट एक्सपोज्ड। एंथर और स्टिग्मा इस कंडीशन में एक्सपोज्ड नहीं रहते हैं, ओनली देखिए चेस्मोगेमस के अंदर दोनों ही तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन occurs, whereas in the case of clistogamous flower only cross pollination, only self pollination occurs। इनके अंदर केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। एंड द थर्ड केस इज ए पॉलिनेटिंग एजेंसी, पॉलिनेटिंग यानी जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, pollinating agency may be required, but in the case of clistogamous no external pollinating agency required, pollinating एजेंसी, कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। इन द केस ऑफ चेस्मोगेमस फ्लावर द फ्लावर आर प्रोमिनेंट, द
फ्लावर आर प्रोमिनेंट, फ्लावर जो होते हैं इसमें प्रोमिनेंट होते हैं, बट इन द केस ऑफ क्लिस्ट्रोगैमस द फ्लावर आर नॉट मच डिस्टिंग्विशेबल। यहां फ्लावर जो होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं। सो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन चेस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। या फ्लावर ओपन होते हैं जबकि इसके अंदर फ्लावर जो होते हैं क्लोज होते हैं। या एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज कंडीशन के अंदर होते हैं, वहां नहीं होते हैं। यहाँ दोनों ही तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। इन चेस्मोगैमस फ्लावर सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में भी अकर्स, बट इन क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ओनली सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेयरएज पॉलिनेटिंग एजेंसीज मे बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। और यह फ्लावर कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है, बट इन द केस ऑफ क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर फ्लावर्स आर नॉट मच डिस्टिंग्विशेबल। नाउ आगे अगला टर्म आता है हमारा जियोटोनोगैमी। सो लेट्स सी जियोटोनोगैमी। So our next term is geotonogamy. It is a type of pollination in which pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to the same plant or genetically similar plant, ये क्या हो गया, यहां पर भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain to stigma, transfer to the stigma of another flower belonging to the same plant, उसी पौधे का हो सकता है लेकिन दूसरा फूल होना चाहिए, और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट या उसके जैसे ही जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के अंदर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोटोनोगैमी कहते हैं। अब एग्जांपल क्या है, इट यूजुअली अकर्स इन प्लांट्स व्हिच शो मोनोइशियस कंडीशन। मोनोइशियस यानी मेल और फीमेल एक के ऊपर, ठीक है ठीक। और एग्जांपल है कुकुरबिटा फैमिली, कुकुरबिट्स आर द एग्जांपल ऑफ जियोटोनोगैमी। कुकुरबिटा के अंदर आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब इसके अंदर वाटरमेलन, मस्कमेलन, ठीक है, लौकी, घिया, तोरई, वो सब इस कुकुरबिटा फैमिली के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर पॉलिनेशन के रूप में अगर देखना है तो जियोटोनोगैमी को स्टडी कर सकते हो। व्हाट आर द एडवांटेजेस? नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहला एडवांटेज है आपका चांसेस ऑफ pollination are more। सेल्फ के अंदर pollination are more, ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंड, इट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। क्या बनी रहती है, शुद्धता बनी रहती है। एंड अवॉइड मिक्सिंग, और मिलावट बिल्कुल नजर नहीं आती। और थर्ड क्या होता है कि लेस डिपेंडेंस ऑन
रूटीन। ठीक है जी, सेल्फ पॉलिनेशन के ये मुख्यतः एडवांटेजेस हैं जिनके तहत सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा माना जाता है। चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर, प्योरिटी ऑफ रेस एंड अवॉइड मिक्सिंग, बहुत शुद्धता बनी रहती है, एंड सबसे खास बात ये होती है कि पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं होती। और सेकंड आता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी वर्ड्स के अंदर डेफिनेशन है इसकी, क्रॉस पॉलिनेशन की बताते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ, क्या जाएगा? ट्रांसफर ऑफ pollen grain या ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, ट्रांसफर ऑफ pollen grain टू द स्टिग्मा। pollen grain आ जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन बस क्या होगा? प्लांट कैसा होगा? डिफरेंट। उसको ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। So that is all over about the pollination. Next वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे पॉलिनेटर्स के बारे में या एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इसको देखें, स्टडी करें, लिखें, साथ के साथ नोट्स बनाएं। सबसे बड़ा काम है, मैं आप सब चीजें आपको लिख करके दे रहा हूं और इसका पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। जहां से भी आपको अच्छा लगे वहां से नोट्स बनाएं और इस टॉपिक को बिल्कुल अपने ग्रिप के अंदर करें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।